नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में, जहां हम हर बार कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करेंगे जिसने पूरी दुनिया के व्यापारिक जगत को एक नई दिशा दी है। हम बात कर रहे हैं जिम कॉलिंस की किताब गुड टू ग्रेट के बारे में, जिसमें राइटर ने ये बताया है कि कुछ कंपनियां क्यों अच्छे से महान बन पाती हैं जबकि बाकी नहीं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन सी खास बातें हैं जो कंपनियों को महान बनाती हैं, तो इस पॉडकास्ट को अंत तक सुनिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे वो कदम, वो स्टेप्स जिनसे आप भी अपने जीवन या बिजनेस में चेंजेस ला सकते हैं और खुद को गुड से ग्रेट बना सकते हैं। तो चलिए इस पॉडकास्ट का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं कि गुड टू ग्रेट के पीछे छिपी सफलता की कहानी क्या है। चैप्टर 1, गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। इस पहले चैप्टर में लेखक ने कहा है कि अच्छा होना ही महान होने की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। बहुत सी कंपनियां अच्छी होती हैं, लेकिन वे कभी महान नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि वे अपनी सफलता में संतुष्ट हो जाती हैं और वे अपने सीमाओं को पार नहीं कर पाती। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक कंपनी अच्छे से काम कर रही है, लेकिन वे खुद को बेहतर बनाने के बजाय खुद को वही अच्छा मानने लगती हैं। यह वही गलती होती है जिस कारण कंपनी कभी महान नहीं बन पाती। जिम कॉलिंस ने इस बात पर जोर दिया है कि अच्छा होने से संतुष्ट ना हो, बल्कि अपनी क्षमताओं को और विस्तार से पहचानने की कोशिश करिए। चैप्टर 2, लेवल 5 लीडरशिप। अध्याय 2, लेवल 5 लीडरशिप। इस चैप्टर में जिम कॉलिंस ने लेवल 5 लीडरशिप की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित किया है, जो एक आदर्श लीडर के गुणों को क्लियर आउट करता है। लेवल 5 लीडर वो होते हैं जो व्यक्तिगत विनम्रता और प्रोफेशनल दृढ़ता का सही संतुलन बनाए रखते हैं। ऐसे लीडर्स अपने संगठन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए न केवल डेडिकेटेड होते हैं, बल्कि वे अपनी विनम्रता को भी रखते हुए दृढ़ता और निरंतरता के साथ अपने कार्यों को एग्जीक्यूट करते हैं। लेवल 5 लीडर्स की विशेषताएं। पहला, व्यक्तिगत विनम्रता, पर्सनल ह्यूमिलिटी। लेवल 5 लीडर्स बहुत ही विनम्र होते हैं। उनका अहंकार कम होता है और वे अपनी सफलता का श्रेय अपनी टीम को देते हैं। वे कभी भी अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा नहीं पीटते और ना ही अपनी सफलता को खुद तक सीमित रखते हैं। वे अपने टीम की सफलता को सामूहिक प्रयासों का परिणाम मानते हैं। प्रोफेशनल विलनेस, पेशेवर दृढ़ता। इसके विपरीत लेवल 5 लीडर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत ही दृढ़ होते हैं। वे अपनी पूरी एनर्जी और क्षमता से कार्य करते हैं और किसी भी परिस्थिति में अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होते। वे दृढ़ संकल्प के साथ काम करते हैं, चाहे सिचुएशन कितनी भी हार्ड क्यों ना हो। वो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी कीमत पर संघर्ष करते हैं। लॉन्ग टर्म विजन। थर्ड, लेवल 5 लीडर हमेशा लॉन्ग टर्म विजन अपनाते हैं। उनका ध्यान केवल आज की सफलता पर नहीं, बल्कि आने वाले समय में संगठन के स्थिरता, स्टेबिलिटी और विकास पर होता है। वे किसी भी योजना या निर्णय के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट का मूल्यांकन करते हैं और उन्हें भविष्य के लिए मैच्योर बनाने की कोशिश करते हैं। चौथा, टीम का सम्मान और प्रेरणा, टीम एम्पावरमेंट। इन लीडर्स का मानना होता है कि किसी भी संगठन की सफलता केवल एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह टीम की सामूहिक मेहनत का परिणाम होती है। वे अपनी टीम को प्रेरित करते हैं, उन्हें जिम्मेदारी देते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार के लीडर संगठन में विश्वास और प्रेरणा का माहौल बनाते हैं। लास्ट, पांचवा, निजी महत्वाकांक्षा का त्याग, सेल्फलेस एम्बिशन। लेवल 5 लीडर्स खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने संगठन के लिए काम करते हैं। वे अपने व्यक्तिगत लाभ को संगठन की सफलता से ऊपर नहीं रखते। उनका मुख्य उद्देश्य संगठन को एक नई दिशा और सफलता की ओर अग्रसर करना होता है।
वे अपने पर्सनल इम्पैक्ट को बढ़ाने के बजाय संगठन के सामूहिक प्रयासों को प्राथमिकता देते हैं। लेवल 5 लीडरशिप का महत्व इसलिए है क्योंकि यह एक ऐसे नेतृत्व की शैली है जो दीर्घकालिक सफलता, लॉन्ग टर्म सक्सेस और स्टेबिलिटी की दिशा में काम करता है। इस तरह का नेतृत्व संगठन को एक स्थिर और पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ाने में सक्षम होता है। जब लीडर अपने उद्देश्य और संगठन की सफलता को सर्वोच्च प्रायोरिटी देते हैं, तो यह गाइडेंस दूसरों को भी प्रेरित करता है और संगठन में एक पॉजिटिव कार्य संस्कृति का, पॉजिटिव कल्चर का निर्माण करती है। इसके अलावा लेवल 5 लीडर्स अपने डिसीजंस में सुसंगत और मजबूत होते हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कठिनाई संगठन के मार्ग में रुकावट न बने। वे न केवल व्यावसायिक फैसलों में स्मार्ट होते हैं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस की नैतिकता और मूल्य प्रणाली को भी मजबूत करते हैं। जिम कॉलिंस का ये विचार किसी भी संगठन को महान बनने के लिए उसे ऐसे लीडर्स की आवश्यकता होती है जो विनम्रता और दृढ़ता का बैलेंस बनाए रखे। केवल 5 लीडर 5 अपने काम के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता रखते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशंस को हायर लेवल पर ले जाते हैं। उनका ध्यान केवल आज की उपलब्धियों पर नहीं, बल्कि भविष्य में संगठन की स्थिरता और सफलता पर भी होता है। चैप्टर 3, फर्स्ट हु देन व्हाट। यहाँ राइटर ने कहा है कि सही लोगों का चयन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी के लिए सबसे पहले सही टीम बनाना जरूरी है, फिर उनके साथ सही दिशा तय की जाती है। जब आप सही लोगों को अपने साथ लाते हैं, तो वे किसी भी दिशा में काम करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण लेते हैं, साउथ वेस्ट एयरलाइन का उदाहरण लें। इस कंपनी ने हमेशा अपने एम्प्लॉयज को प्राथमिकता दी और सही लोगों को ही चुना। नतीजा यह रहा कि यह कंपनी अमेरिका एयरलाइन उद्योग में अपनी जगह सफल बनाने में सफल रही। चैप्टर 4, कन्फ्रंट द ब्रूचुअल फैक्ट्स येट नेवर लूज द फेथ। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी असलियत का सामना करना चाहिए। अगर आपको किसी भी मुश्किल का हल निकालना है, तो आपको उसे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। फिर भी यह जरूरी है कि हम अपनी उम्मीद को न खोएं। उदाहरण लेते हैं, जिम कॉलिंस ने वेल्स फार्गो बैंक का उदाहरण दिया है। जब बैंक ने अपने कस्टमर से जुड़ी प्रॉब्लम्स का सामना किया, तब उन्होंने इन समस्याओं को सीधा और खुलकर स्वीकार किया और उन्हें फिक्स किया। इससे उनकी कंपनी और मजबूत हुई। चैप्टर 5, हेजहॉग कॉन्सेप्ट। हेजहॉग कॉन्सेप्ट का विचार है कि जब आप 3 महत्वपूर्ण सवालों का सही जवाब जानते हैं, तो आप अपने बिजनेस को महान बना सकते हैं। पहला, आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं। दूसरा, आपके लिए सबसे बड़ा आर्थिक मौका कहाँ है। और तीसरा, आप किस में उत्साहित और प्रेरित हैं। जब इन 3 सवालों का जवाब आपको मिल जाता है, तो आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, वॉलमार्ट का उदाहरण। वॉलमार्ट ने कम कीमतों पर गुणवत्ता का लक्ष्य तय किया और उसे हर किसी तक पहुंचाया। यही उनके हेजहॉग कॉन्सेप्ट था और इस पर काम करके वे पूरी दुनिया में एक बड़ी कंपनी बन गए। चैप्टर 6, अ कल्चर ऑफ डिसिप्लिन। इस चैप्टर में जिम कॉलिंस कहते हैं कि सिर्फ मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उस मेहनत को सही डायरेक्शन में लगाना और उसे डिसिप्लिन के साथ लागू करना जरूरी है। जब तक कोई कंपनी या व्यक्ति अपने काम में डिसिप्लिन नहीं रखता, तब तक उसकी मेहनत का कोई खास इंपैक्ट नहीं होता। डिसिप्लिन सिर्फ पर्सनल लाइफ में ही नहीं, बल्कि पूरी कंपनी के एवरी लेयर पर होना चाहिए। कॉलिंस का कहना है कि डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ नियमों का पालन करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी स्ट्रेटजीज और लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें और उन्हें निष्ठा से पालन करें। अच्छा अनुशासन क्या होता है? अनुशासन का मतलब सिर्फ खुद को या कर्मचारियों को समय पर काम करने के लिए मजबूर करना नहीं है, यह उससे कहीं अधिक है। अच्छे डिसिप्लिन का मतलब है अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से समझना और उन्हें हासिल करने के लिए सही तरीके से कार्य करना। यह उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो किसी कंपनी को अपने लॉन्ग टर्म के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है।
उदाहरण के लिए जिम कॉलिंस ने वॉलमार्ट का ही उदाहरण दिया। वॉलमार्ट कंपनी ने कभी भी अपने अनुशासन को कमजोर नहीं होने दिया। उनके डिसिप्लिन की कल्चर में हर एम्प्लॉय से लेकर टॉप लीडर तक सभी ने एक ही दिशा में काम किया। एक छोटे से स्टोर से शुरू होकर उन्होंने वैश्विक सफलता हासिल की, क्योंकि उन्होंने कभी भी गुणवत्ता, कम कीमत और ग्राहक सेवा के अनुशासन से समझौता नहीं किया। अनुशासन और स्वतंत्रता का संतुलन। कॉलिंस ने इस बात पर भी जोर दिया कि डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि अब आप हर चीज पर कंट्रोल रखें। इसके बजाय डिसिप्लिन के साथ आपको कुछ फ्रीडम भी देनी चाहिए। एम्प्लॉयज को अपनी जगह पर डिसीजन लेने की फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन यह फ्रीडम एक ढांचे के, एक स्ट्रक्चर के भीतर होनी चाहिए। अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को पर्याप्त फ्रीडम देती है और उन्हें सही डायरेक्शन में काम करने के लिए अप्रिशिएट करती है, तो सफलता की संभावना और भी बढ़ जाती है। उदाहरण, बिट्सी मॉर्गन की कंपनी न्यूयॉर्क टाइम्स का उदाहरण लिया जा सकता है। कंपनी के कर्मचारियों को अपने काम में काफी फ्रीडम दी गई थी, लेकिन यह फ्रीडम भी एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन के साथ थी, जो उनकी स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करती थी। उनके ये अनुशासन की संस्कृति, कल्चर, कंपनी के लिए लगातार सक्सेस का कारण बनी। अनुशासन के साथ नेतृत्व, लीडरशिप विद डिसिप्लिन। अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि आप डिसिप्लिन का पालन करें और दूसरों तक उसे पहुंचाएं। लीडर को खुद अपने फैसलों और कार्यों में डिसिप्लिन रखना चाहिए, ताकि वे दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन सके। जब लीडर खुद अनुशासन से काम करता है, तो वह टीम को भी एम्पावर करता है और टीम भी अपने कार्यों में अनुशासन के साथ काम करती है। उदाहरण लेते हैं ई जॉर्डन जी, जो द ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी टीम को डिसिप्लिन और निष्ठा, डेडिकेशन के साथ दिशा दिखाने के लिए बहुत अच्छा काम किया। उनके डिसिप्लिन के कारण यूनिवर्सिटी में बेहतर रिजल्ट आए और यह पूरे देश में एक अग्रणी शिक्षा संस्थान बन गया। उनके नेतृत्व में, लीडरशिप में, यूनिवर्सिटी ने न अपने उद्देश्यों को सही तरीके से और उच्च स्तर पर पूरा किया, बल्कि अपना एक अलग स्थान बनाया। अनुशासन का व्यवसाय पर प्रभाव। जब एक संगठन में अनुशासन की संस्कृति बन जाती है, तो इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे बिजनेस पर पड़ता है। एम्प्लॉय बिना किसी डायरेक्शन के काम करने की बजाय खुद को एक क्लियर उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं। इससे उत्पादकता तो बढ़ती ही है, साथ में क्वालिटी में भी सुधार होता है और इन रिजल्ट कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाती है। उदाहरण, टोयोटा ने अपने काम में डिसिप्लिन को लेकर जो कल्चर विकसित किया, उसे टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, टीपीएस कहा जाता है। यह सिस्टम एक तरह का डिसिप्लिन था जो प्रोडक्टिविटी की गुणवत्ता और प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने पर फोकस था। आज टोयोटा अपनी गुणवत्ता, प्रक्रिया, दक्षता और निरंतर सुधार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अनुशासन के बिना कोई भी उद्देश्य अधूरा होता है। चैप्टर 7, टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर्स। यहां पर राइटर कहते हैं कि सही तकनीकी का उपयोग कंपनी को बेहतर और तेज बना सकता है, लेकिन तकनीकी का इस्तेमाल बिना किसी योजना के नहीं किया जाना चाहिए। उसे बिजनेस की दिशा के साथ मेल खाना चाहिए। उदाहरण लेते हैं, अमेजॉन इसका बेहतर उदाहरण है। अमेजॉन ने टेक्निक्स का सही तरीके से इस्तेमाल किया, जैसे कि अपने इन्वेंट्री सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल करना। इसने अमेजॉन को एक बड़ी कंपनी बनाने में मदद की। चैप्टर 8, द फ्लाई व्हील एंड द ड्यूम लूप। इस चैप्टर में जिम कॉलिंस हमें यह सिखाते हैं कि सफलता एक बार में नहीं मिलती, बल्कि यह एक कंटिन्यूटी प्रोसेस है। जब आप सही दिशा में काम करते हैं और एक नियमित प्रक्रिया के तहत लगातार प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे सफलता खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होती है। इसे कॉलिंस ने फ्लाई व्हील के रूप में समझाया है। फ्लाई व्हील का सिद्धांत, द फ्लाई व्हील कॉन्सेप्ट। फ्लाईव्हील एक भारी और गोलाकार मशीन होती है, जिसे गति प्राप्त करने के लिए शुरुआत में काफी ऊर्जा और समय लगता है। जब इसे एक बार गति मिल जाती है, तो यह तेजी से घूमने लगती है।
बिल्कुल इसी तरह जब आप किसी काम में लगातार मेहनत करते हैं तो शुरू में आपको बहुत मेहनत करनी होती है, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे आप सही दिशा में काम करते हैं यह प्रक्रिया तेज होती जाती है। कॉलिंस ने इसे एग्जाम्पल के रूप में एक सफल कंपनी के विकास से जोड़ा है। वो कहते हैं कि जब एक कंपनी लगातार सही स्टेप्स लेती है, सही दिशा में काम करती है और अपने फैसलों को सही तरीके से लागू करती है, तो उसके प्रयास फ्लाई व्हील की तरह तेजी से गति पकड़ने लगते हैं। एक बार गति पकड़ने के बाद सफलता के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती। किम्बर्ली क्लार्क कंपनी का उदाहरण हम यहां लेते हैं। यह एक बड़ी प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रोडक्शन कंपनी है जिसने लगातार अपने उत्पादों की प्रोडक्टिविटी और गुणवत्ता में सुधार किया है और अपने ग्राहकों के एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दी है। इनिशियली कंपनी की चुनौतियों को सामना करना पड़ा, लेकिन समय के साथ जब उन्होंने सही दिशा में प्रयास करना शुरू किया तो उनका फ्लाईव्हील घूमने लगा और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने लगा। उनकी निरंतरता, अनुशासन और सही रणनीतियों ने कंपनी को एक स्थिर और मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। कोलिंस के अनुसार ऐसे परिणाम नहीं आते कि आप एक या दो बड़ी कोशिशों से एकदम में सफल हो जाएं। सफलता उस मेहनत का परिणाम होती है जो आप निरंतर करते रहते हैं। द ड्यूम लूप। अब जैसा कि सफलता का एक रास्ता फ्लाईव्हील जैसा है, वहीं इसका उल्टा भी होता है, डूम लूप। डूम लूप वह स्थिति है जब कोई कंपनी लगातार गलत दिशा में काम करती है, असंगत फैसले लेती है और निर्णयों के बारे में स्टेबिलिटी नहीं रखती। डूम लूप में कंपनी एक गलत दिशा में निरंतर दौड़ती रहती है और हर प्रयास केवल उसे और भी मुश्किलों और असफलताओं के घेराव में लाकर छोड़ता है। यह डूम लूप एक तरह से नकारात्मक चक्र होता है जिसमें हर गलत कदम आपको और गड्ढे में ढकेलता है। अगर आप बिना सही दिशा या रणनीति के काम कर रहे हैं तो आप इस लूप में फंस सकते हैं और इससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। उदाहरण के लिए सर्किट सिटी कंपनी के उदाहरण से समझते हैं। सर्किट सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस बेचने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो शुरुआती दिनों में काफी सफल रही थी, लेकिन धीरे धीरे उनके मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में असंगतता और कुछ गलत फैसले आए। कंपनी ने सही उत्पाद और ग्राहकों की जरूरतों को समझने के बजाय अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किए और गलत दिशा में चली गई। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी धीरे धीरे डूम लूप में फंस गई और अंततः वित्तीय संकट का सामना करने के बाद बाजार से बाहर हो गई। यह उदाहरण यह दिखाता है कि अगर आप निरंतर गलत फैसले लेते रहते हैं और दिशा में स्थिरता नहीं रखते तो आप डूम लूप का शिकार हो सकते हैं। फ्लाईव्हील और डूम लूप के बीच का अंतर समझ लेते हैं। फ्लाईव्हील सही दिशा में निरंतर प्रयास करने से सफलता अपने आप मिलती है। जैसे जैसे आप मेहनत करते हैं आपके प्रयास एक निरंतर गति में बदलते जाते हैं और सफलता तेजी से आपकी ओर बढ़ती है। डूम लूप। डूम लूप गलत दिशा में निरंतर प्रयास करना न केवल समय और संसाधनों की बर्बादी है, बल्कि यह आपके व्यवसाय को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और कभी न खत्म होने वाली समस्याओं में फंसा सकता है। जिम कॉलिंस इस चैप्टर में यह संदेश देना चाहते हैं कि सफल कंपनियों की यात्रा एक लंबा और निरंतर प्रक्रिया का परिणाम होता है, न किसी तात्कालिक सफलता का। फ्लाई व्हील सिद्धांत यह सिखाता है कि जब आप सही दिशा में लगातार काम करते हैं तो सफलता स्वाभाविक रूप से आती है, लेकिन अगर आप गलत दिशा में चलते हैं तो आप डूम लूप का शिकार हो सकते हैं और इससे बाहर निकलने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए चाहे आप एक कंपनी चला रहे हो या अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में सफलता चाहते हो, यह जरूरी है कि आप निरंतर सही दिशा में प्रयास करते रहें। जैसे ही आपकी दिशा सही होगी और आपके प्रयास संगठित होंगे, सफलता आएगी और आपको मिलेगी। इस बुक से हमें यह सीखने को मिलता है कि महान बनने के लिए हमें एक विशेष दिशा में लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। सही नेतृत्व, सही लोग, डिसिप्लिन और टेक्निक का सही इस्तेमाल, यही वे मुख्य एलिमेंट हैं जो किसी कंपनी को महान बनाते हैं। आप भी इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए कुछ विशेष हासिल कर सकते हैं।
तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हमने गुड टू ग्रेट किताब के जरिए यह जाना कि कैसे कुछ कंपनियां अपनी सीमाओं को पार करके महानता तक पहुंचती हैं, जबकि बहुत सी कंपनियां सिर्फ अच्छा बने रहने पर ही संतुष्ट हो जाती हैं। हम सब अपनी जिंदगी और कैरियर में भी कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो यह समझना बेहद जरूरी है कि महान बनने के लिए हमें सिर्फ अच्छे परिणामों से संतुष्ट नहीं होना है। हमें निरंतर अपने प्रयासों को और बेहतर बनाना होगा। जिम कॉलिंस ने इस किताब में जो सिद्धांत दिए हैं, जैसे लेवल 5 लीडरशिप, हिच हॉग कॉन्सेप्ट और फ्लाई व्हील, ये सब हमें सिखाते हैं कि सफलता कोई एक दिन की मेहनत नहीं होती, बल्कि यह निरंतर समर्पण, डेडिकेशन, सही स्ट्रेटजीज और सही डायरेक्शन में चलने का परिणाम है। किसी भी महान कंपनी या व्यक्ति की सफलता के पीछे सिर्फ उनकी कड़ी मेहनत ही नहीं, बल्कि उनका विजन, उनकी स्ट्रेटजी और उनके द्वारा लिए गए सही डिसीजंस होते हैं। तो अब आप क्या करेंगे? क्या आप भी अपनी जिंदगी को गुड से ग्रेट बनाने की दिशा में कदम उठाएंगे? क्या आप भी उन सिद्धांतों को अपनाने के लिए तैयार हैं जो आज तक कई कंपनियों को सफल बना चुके हैं? याद रखिए, हर बड़ा कदम छोटा सा कदम लेने से ही शुरू होता है। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा और आपने इससे कुछ नया सीखा, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे और भी बेहतरीन पॉडकास्ट लाते रहेंगे, जिसमें हम किताबों, जीवन के एक्सपीरियंसेस और बिजनेस की सक्सेस के कुछ और रोचक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि हम आपको सिर्फ सुनने के लिए कुछ न दें, बल्कि आपके जीवन में बदलाव लाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी भी दें। तो अगर आपके पास कोई सवाल, सजेशंस या विचार हैं, तो उन्हें हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं और आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। अब जब आप इस पॉडकास्ट को छोड़ रहे हैं, तो याद रखिए, सफलता का सफर हर दिन के छोटे छोटे कदमों से तय होता है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे और एक नई किताब, नई सीख और नई प्रेरणा के साथ आपको कुछ और वैल्यूएबल इंसाइट देंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी मेहनत से महानता की ओर कदम बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।